7 अगस्त और रात के 9 बज रहे हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ रियल टाइम। और रात भी दिखा दिया है। और ये मैं काम धाम करके रात का पूरा और फिर थोड़ा फ्रेश हो करके पढ़ने बैठने जा रही थी, क्योंकि आज मैंने सोचा था कि मैं पूरा 8 घंटे की स्टडी करूँगी और अपना जितना भी सिलेबस है पूरा कंप्लीट करूँगी। जो भी मैंने आप सबको टारगेट दिए हैं 30 डेज़ के, उसको मुझे भी कंप्लीट करना है। तो मुझे रोज़ तो टाइम नहीं मिल पाता है इतना, तो किसी दिन ऐसा करना होगा जिसमें मेरे बहुत सारे सिलेबस एक दिन में ही कंप्लीट हो जाएँ। इस वक्त मैं डीआई कर रही थी फ्रेंड्स, क्योंकि दिन में मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाई थी और मैंने सोचा था रात में ही मैं पूरी पढ़ाई कर लूँगी अपनी, और जितनी भी देर जगना होगा मैं जग लूँगी, लेकिन नहीं हो पाया ऐसा। मुझे थोड़ी देर बाद ही फिर मेरा बच्चा बार बार रो रहा था, बार बार उठ जा रहा था। लेकिन मैंने डीआई के 2 सेट लगाए। मैंने आपको ये पीडीएफ शेयर की है। आप जो भी टेलीग्राम पे जुड़े होंगे मुझसे, उन्हें ये पीडीएफ मिली होगी। और अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ सकते हैं उससे, आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी। जो पीडीएफ्स हैं मैं शेयर करती रहती हूँ, जो भी मेरे पास अवेलेबल होती है। तो इस तरह से मैंने लगभग आधे घंटे डीआई किया था। ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई थी मैं उसे। फिर उसके बाद मुझे लगा कि जो कम समय में ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं वो मैं कर लेती हूँ। और मैंने इस वक्त लगभग आधे घंटे की स्टडी की करंट अफ़ेयर के लिए। करंट अफ़ेयर ये फ्रेंड्स मैं अभी दृष्टि से पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैंने इससे थोड़ा सा पढ़ा हुआ है पहले से। और इसमें पूरे साल का करंट अफ़ेयर दिया रहता है, तो एक तरह से पूरे साल भर के बारे में जानकारी मिल जाती है। लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें 4 से 5 महीने के ज़्यादा फ़ोकस करना होता है करंट अफ़ेयर पे। उसके लिए मैंने एक नया चैनल देखा है जहाँ से मुझे पीडीएफ भी मिल गया है। तो मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि वो कौन-सा पीडीएफ है और किस तरह से मैं तैयारी कर रही हूँ। फ़िलहाल ये सुबह हो गई थी, नेक्स्ट डे का टाइम है 8 अगस्त का। बच्चे के बार-बार रोने की वजह से मैं उसके साथ लेट गई थी, और इस तरह से मेरा लास्ट डे 7 अगस्त का टारगेट नहीं पूरा हो पाया था कि मैं 8 घंटे पढ़ाई करूँगी। लेकिन मैंने सोचा था करना तो मुझे है ही, और 8 अगस्त के दिन का मेरा पूरा टारगेट था, मैं पूरी पढ़ाई करूँगी अपनी पूरे 8 घंटे की। और 8 घंटे का मतलब सिर्फ़ समय का नहीं कैलकुलेशन था, उसमें मेरा पूरा सिलेबस का कैलकुलेशन था फ्रेंड्स। मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या-क्या कवर किया है। मैंने सबसे पहले 7 अगस्त को करंट अफ़ेयर के कुछ पार्ट्स किए और डीआई के 2 सेट्स लगाए थे। इस दिन का मेरा पूरा टारगेट था कि मैं आज हिस्ट्री के लगभग 30% पार्ट कवर कर लूँगी, क्योंकि ये मैंने जो आपको 30 डेज़ चैलेंज दिया है उसमें मुझे इस वीक में मॉडर्न और मिडाइवल एंशिएंट पूरा कवर कर लेना होगा। तो मैं इस वक्त बैठ गई थी ल्यूसेंट से पूरा हिस्ट्री कवर करने, और बीच-बीच में मैं अपना खाना भी बना ले रही थी। गर्मी की वजह से मैंने अपना किचन बाहर रख लिया है, और इस वक्त बारिश भी हो रही थी, इसलिए सब कुछ ढका था। फिर अंधेरा-अंधेरा लग रहा था कि अंधेरा है, और फिर बच्चे को भी बीच में मैंने सुला दिया, वो सो गया था। फिर उसके बाद स्टडी मेरी स्टार्ट होती है, और मैंने देखिए ये मैं जो पढ़ रही हूँ वो मैं ल्यूसेंट से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। और जो भी मेरा टारगेट है मैं उसको कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले मैंने जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उसको हाईलाइट कर लिया था। इससे नेक्स्ट टाइम पढ़ने में आसानी होगी, मतलब जब भी मैं रिवीजन करूँगी तो मैं इन्हीं पार्ट्स पे ज़्यादा फोकस करूँगी। और कुछ चीज़ें ऐसी थी फ्रेंड्स जो कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिसमें मुझे लग रहा था बार बार मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, उस पार्ट्स को मैं अपने नोट्स में थोड़ा थोड़ा करके लिख ले रही थी, जिससे पहले मैं इसी को रिवीजन करूँ और इस चीज़ का कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, जो भी मेरे शब्द थे जिसमें मैं कंफ्यूज हो रही थी। पढ़ाई का यही तरीका सबसे अच्छा होता है कि अगर एक बार हम थॉरली इसको स्टडी करें, जो भी पार्ट्स हम पढ़ रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट को लेकर पढ़ रहे हैं, तो उसको एक बार स्टडी करने के बाद फिर हम दोबारा जब स्टडी करते हैं तो हम देखें कि उसमें क्या चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट लग रही हैं और हमें तैयार नहीं हो पा रही हैं, तो उस पॉइंट को सेकेंड टाइम पे हाईलाइट करना चाहिए। पहली बार अगर हम हाईलाइट कर लेते हैं तो वो चीज़ें हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं कि हाँ अब तो हो गया, और फिर उसको दोबारा नहीं करते, वो चीज़ें वैसे की वैसे ही रह जाती हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है एक बार हम थॉरली स्टडी कर ले जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका, और उससे एक समराइज्ड वे में हमें पता चल जाता है कि बातें क्या बताई जा रही हैं इसमें, किस चीज़ के बारे में और किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो नेक्स्ट टाइम में उसको फिर आप हाईलाइट करें, जिससे नेक्स्ट टाइम जब भी आप पढ़ें तो उसमें पढ़ने में आसानी हो। बीच बीच में अपने काम को निपटाती जा रही थी और मैं किचन में आ गई थी,
और किचन के कुछ काम करने के बाद मैं फिर से बैठ गई थी पढ़ाई करने। बीच में ये मेरा बच्चा भी आ गया था, ज़िद कर ली थी इसने मेरे पास रहने की, लेकिन बीच में फिर इनकी बुआ आ गई और फिर वो लेकर के गई इनको। अब बारी थी मेरी इस वक्त हिंदी पढ़ने की, क्योंकि दिन भर की थकान हो जाती है तो उतना जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उसको सुबह ही पढ़ लेना चाहिए। और मैं थोड़ी थकान के साथ भी हिंदी पढ़ सकती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। इस वक्त मैं अनेकार्थी शब्द पढ़ रही थी फ्रेंड्स। जो अनेकार्थी शब्द डायरेक्टली तो हमारे सिलेबस में दिया नहीं गया है, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द नाम से दिया गया है, लेकिन वो वही सारे वर्ड्स होते हैं जो जिनके कई सारी मीनिंग होती है। रिवीजन आसानी से हो जाए इसलिए मैंने ये नोट्स भी बना ली थी। और अब फिर घर के काम करके और फ्री हो गई थी मैं। ये 8 अगस्त का लगभग 10 बजने वाला था, टाइम होने वाला था। और ये मैंने जो कल रात में 7 अगस्त को ये सारी चीज़ें लिखी थी और सुबह लिखी थी हिस्ट्री में, वो पहले मैंने रिवीजन किया। रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने जितनी भी मेहनत की होती है पढ़ाई करते वक्त, अगर हम रिवीजन नहीं करते हैं तो सारी चीज़ें भूलती जाती है, कॉन्फिडेंस भी लो होता जाता है। और फिर मैंने स्टडी अपनी स्टार्ट कर दी थी। अभी आज के दिन का मेरा सिलेबस लगभग 50% ही कंप्लीट हो पाया था। इस वक्त मैं डीआई कर रही थी, मुझे लगभग 2 से 3 सेट आज कंप्लीट करने थे डीआई में, और मैंने कंप्लीट भी किया। फ्रेंड्स, डीआई कंप्लीट करने के बाद मेरा टारगेट था कि आज मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीज़ें कवर कर पाऊँ करंट अफेयर में। और मुझे स्क्रॉल करते वक्त वीडियोस एक पीडीएफ मिल गई थी जिसमें अप्रैल, मई और जून के करंट अफेयर थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है हमारे लिए। और ये करंट अफेयर था डीसीए विद राहुल सर का। उन्होंने जलजला नाम से कोई सीरीज़ शुरू की है, जो भी हो, मैंने ज़्यादा नहीं देखा, लेकिन मैंने उनके टेलीग्राम से ये अप्रैल में और जून का करंट अफेयर निकाला। बहुत अच्छा उन्होंने बताया है, हर चीज़ को एक्सप्लेन करके बताया है, और सफिशिएंट रहेगा हमारे एग्ज़ाम के लिए। बाकी आपने जहाँ से भी पढ़ा है, जहाँ से अगर यूट्यूब से देखा है वीडियोज़, तो इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं इस पीडीएफ को मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे फ्रेंड्स, और यहाँ से मतलब आपको बहुत आसानी होगी, करंट अफेयर के नोट्स भी नहीं बनाने पड़ेंगे, और बिल्कुल भी आप नोट्स बनाइएगा भी नहीं। और ये मैं जो थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स लिख रही हूँ, इस तरह के पॉइंट्स में अगर मैं बाद में आप कहिएगा तो शेयर कर दूँगी। ऐसे छोटे छोटे की पॉइंट्स लिखिएगा जिससे आपको रिविज़न करने में टाइम कम लगे, और आसानी से आपका कॉन्फिडेंस भी बने और आसानी से चीज़ें हो जाएं। और ये रात के 3:30 हो गए थे। अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, क्लिप्स दिखाऊंगी। और एक बार मैंने 4 घंटे की स्टडी की, और एक बार 3 घंटे 31 मिनट की, और अब मैं सोने जा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आज मैंने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है, और ऐसे वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। धन्यवाद।